देखो, गर्मियों में सिगरेट पीने से सर पे गैस चढ़ जाती है, ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ था लास्ट ईयर, जब मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम थे इसी टाइम पे। और एग्ज़ाम देने के लिए मैं और मेरे दोस्त साथ में जाते थे अलग अलग सेंटर। मेरा था दिल्ली में, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, रामजस के पास। और वहाँ के खो खो में ना कोई भी सिगरेट मिलती ही नहीं थी। मतलब वो शायद से जानबूझ के देते नहीं थे, क्योंकि कॉलेज वाले बच्चों को सिगरेट देना एक क्राइम होता है, पता नहीं, हो सकता है ऐसा कुछ, वो मानते हो। बाकी ना ही उन पे च्युइंगम होती थी, ना ही उनके पास सिगरेट होती थी। तो मेट्रो के पास वाले खोखे से ही हम पहले से अपना स्टॉक बना के चलते थे। मतलब वो तो वहीं पीता था एक या दो, मैं पहले वहाँ पीता था एक कनेक्ट, पतली वाली सफ़ेद। और उसके बाद मैं दो सिगरेट एक्स्ट्रा लेता था और उसे अपने चश्मे वाले डब्बे में रखता था। फिर मैं उसे लेके जाता था कॉलेज। वहाँ पे देखो, कॉलेज के पास जाते टाइम मैं एक सिगरेट पीता था। फिर एग्ज़ाम देने के बाद मैं एक और सिगरेट पीता था। फिर मैं घर को आता था। तो उस टाइम पे देखो ऐसा कुछ हमारा स्मोकिंग का चल रहा था। मतलब एकदम से हमारे में अर्ज आई थी स्मोक करने की, क्योंकि इससे पहले हमने छोड़ दी थी। इससे पहले हमने करी थी काफ़ी ज़्यादा बीड़ी स्मोकिंग, फ़िल्टर वाली बीड़ी। और इसको छोड़ने के बाद लास्ट ईयर हमारी थोड़ी बहुत स्मोकिंग की हैबिट बनी कुछ टाइम के लिए, जब तक हमारे एग्ज़ाम थे। जब तक मेरी फटी नहीं, जब तक मुझे देखो पसीने नहीं आ गए बहुत ज़्यादा, सर पे मेरी गैस नहीं चढ़ गई, तब तक हमने स्मोकिंग करी। मतलब उसने एक या डेढ़ सिगरेट मेरे से कम पी होगी हर दिन, लेकिन मैंने एक या डेढ़ सिगरेट ज़्यादा पी थी, बस इतना ही डिफरेंस था। बट एक दिन जब मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम था, उसी दिन मैं अपने जो स्टॉक था जिसको मैं ले गया था, मैंने दोनों सिगरेट को एक साथ पी लिया कॉलेज के बाहर। बहुत ही गूदा था मेरे अंदर, क्योंकि कॉलेज के बाहर ऐसे सिगरेट पीना अलाउड नहीं होता, वैसे बच्चे पीते ही हैं। तो मैंने भी पी ली। मतलब बाहर बच्चे बैठे ही थे अगल बगल में ही। दोनों सिगरेट एक के बाद एक पीने के बाद कम से कम 42-43 डिग्री टेम्परेचर था, और बाहर बहुत तेज़ धूप थी, बहुत तेज़। और उस टाइम पे देखो क्या हुआ कि मेरे को थोड़ी थोड़ी गैस चढ़ने लगी सर पे। मैंने पानी पिया, फिर भी मुझे ठीक नहीं लगा। मुझे लगा कि देखो हो सकता है चक्कर आ रहे हो, क्योंकि एक साथ सिगरेट पी ली, हो सकता है सडन अटैक आ गया हो। तो मैं बस ऐसे बैठे रहा, और मेरे कपड़े देखो भीगते चले गए बिल्कुल ही, ऊपर से लेकर नीचे तक। मेरा इनर वेयर भी देखो, अंडरवेयर जिसे बोलते हैं, वो बिल्कुल ही गीला हो गया। मेरा पजामा, मेरे जूते के सॉक्स, थोड़े बहुत जूते, ऊपर से टी शर्ट, तो सब कुछ गीला था। ऐसे ही करके देखो फिर मैं कॉलेज के अंदर गया। मुझे लगा कि आज मैं पेपर दे नहीं पाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। बाकी ऐसा लग रहा था कि उल्टी आ जाएगी, लेकिन उल्टी आ नहीं रही थी। मुझे लग रहा था अगर उल्टी आ गई तो ठीक ही होगा। मैं वॉशरूम में थोड़ी देर गया, वहाँ पे भी मेरे को सर ही घूम रहा था, थोड़ा सा पसीना आया जा रहा था, गैस चढ़ रखी थी सर पे। फिर ऐसे ही करते करते 2 बज गए। 2 बजे से पेपर था मेरा। पेपर देने बैठा, टीचर ने शीट दी मुझे आंसर वाली। उसको मैं लेके गया अपनी बेंच पे। मेरे बेंच वाले के बगल में एक बंदा बैठा था। उसने मुझसे पूछा कि भाई तुम्हें ज़्यादा पसीना आ रहा, तुम्हें क्या हुआ? तो मैंने बोला बुखार आ रखा है, ऊपर से पेपर देने आया हूँ, तो हो सकता है ज़्यादा हो गया हो। तो उसने बोला कि अच्छा। फिर वो अपना करने लग गया पेपर। उसका भी इंग्लिश का ही पेपर था। तो मैं बीचों बीच बैठा था 3 बच्चों के, और मैंने पूरी बेंच गीली कर दी थी अपने पसीने से। ऊपर से मेरी आंसर शीट तक गीली हो गई थी, ये हाथों के कोने तक, यहाँ तक पसीना आ गया था मेरे। फिर भी देखो मैंने पेपर कर लिया, क्योंकि गूदा है। देखो, एक तो ना वहाँ पे पंखा भी नहीं था, बहुत ही नीचे नहीं था। ऐसा था कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे बैठा हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे बैठने के बाद पंखा है कम से कम दूसरी मंजिल पे, इतने ऊपर, और वो पंखा बिल्कुल ही मर के चल रहा है। ऊपर से गर्मी, ऊपर से गैस चढ़ी हुई है, तो देखो बहुत ही एक्सट्रीम गंदी हालत हो गई थी। लेकिन जैसे तैसे करके फिर ठीक हुआ वो। 1-1.5 घंटे बाद फिर मैंने कसम खाई कि देखो सिगरेट नहीं पी सकता मैं, क्योंकि ऐसा दोबारा भी हो सकता है। तो तब से मेरी काफ़ी ज़्यादा फट गई थी। मतलब फिर मैंने स्मोक नहीं करा। एक बार मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोर्स करा था, जो मेरे साथ कॉलेज जाता था। उसी ने एक बार करा था शराब पीने के बाद कि एक बार पी के देख, पी के देख। मतलब ज़बरदस्ती कर रहा था। तो उसकी ज़बरदस्ती की वजह से ही मैंने फिर एक पफ़ पिया था, उसके बाद छोड़ दिया। और ऐसा मेरे साथ दूसरी बार हुआ था कि सर पे गैस चढ़ गई स्मोक करने के बाद। और पहली बार तब हुआ था जब मैंने एक बार दूध पिया था, हल्दी वाला। और उसके बाद मैंने गरम गोदाम पी ली गर्मी में। तो उस टाइम पे देखो मेरे को गैस चढ़ गई थी सर पे, फिर मेरे को उल्टी आ गई थी बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद अपना आप भी ठीक हो गया, लेकिन ऐसा लास्ट ईयर हुआ था फिर से। तो तब से फिर मुझे समझ आ गया कि देखो सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, चाहे गर्मी हो या फिर सर्दी। ऊपर से वैसे भी अच्छी हैबिट है नहीं है, क्योंकि हम बस दिखावे के लिए, कूल बनने के लिए सिगरेट पीते हैं। मैंने भी ऐसा कर रखा है, देखो मुझे पता है
देखो तुम भी मानते होगे कि सिगरेट पीने से कूल लगते हैं हम, ज़्यादा मैस्कुलिन लगते हैं, मर्द लगते हैं, ऐसा लगता है कि हम गुंडे हैं। ऐसा कुछ नहीं लगता। देखो बस एक इंसान बहुत ही बड़ा चोमू लगता है जो कि बस अपनी हेल्थ को नेगलेक्ट करता है। वो बस यही कर रहा है बस दिन भर। तो इन सारी गंदी हैबिट्स को अगर तुम चेंज कर दो तो तभी तुम एक अट्रैक्टिव इंसान बन सकते हो। मैं स्मोक करने के टाइम पे एक बहुत ही बड़ा चोमू था, एवरेज था, अभी भी हूँ देखो, लेकिन पहले जितना नहीं हूँ, अभी पहले से बेटर हूँ। तो इसी के बारे में मुझे थोड़ी बहुत खुशी होती है। बाकी गैस वाली बात तो सच्ची है। तो अगर तुम स्मोकिंग को नहीं छोड़ते हो तो बस कूल बनने के लिए या फिर वैसे ही सिगरेट भी पीते हो तो सेम चीज़ तुम्हारे साथ भी हो सकती है, क्योंकि यूनिवर्सल है। तुम कोई सुपर ह्यूमन तो हो नहीं। देखो मेरे साथ भी हो सकती है तो तुम्हारे साथ हो सकती है, मेरे साथ हो रखा है, तो वही सेम चीज़ तुम्हारे साथ भी हो सकती है। तो इसके बारे में सोच के चलना, थोड़ा सा डरो और अवेयर बनो, एक आईने को देखो। बाकी ये था फन मैक्सिंग का अनदर एपिसोड। इसी की तरह अगर तुम्हारे पास भी कोई ना कोई एक्सपीरियंस है कैसा भी, और तुम चाहते हो कि मैं उसे पढूं लाइव, कैसे भी, मतलब उसके लिए वीडियो बना दूँ, तो मुझे तुम बता सकते हो। कंफर्टेबल फील करते हो तो इसके बारे में सोच के देखना। वेल, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हारी इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।